वेलकम बैक टू ऑल। सो आज अपन नई सब्जेक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि ये तुम्हारे पास में जो इसका वेटेज है वो लगभग 35 मार्क्स का वेटेज होता है CSIR नेट के अंदर। ठीक है, लगभग हर साल ये मान के चलो अबो 30 नंबर तुम्हारे पास में हमेशा नेट के अंदर जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल फिजिक्स से आते हैं। ओके, सबसे बड़ी बात क्या है, टॉपिक फिक्स है ना, वहां से क्वेश्चंस तुम्हारे पास में मिले ही मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो तुम आराम से 30-35 में से 20 प्लस नंबर आराम से गेन कर सकते हो। ठीक है, ये 20 प्लस नंबर बोला है मैंने, कम नहीं बोला इससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट जो है इसका वेटेज देखते हैं, है ना, इसका वेटेज देखते हैं। मैं बात करता हूं CSIR नेट की, इसका वेटेज होता है लगभग 30 to 35 मार्क्स का। ठीक है, कभी कभी 35 से भी ज्यादा नंबर की आती है ना, लेकिन एवरेज तुम्हारे पास में इतना होता है 30-35। ठीक है, अगर मैं बात करूं गेट की, ठीक है, तो गेट में भी तुम्हारे पास में ये लगभग 10 to 12 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जेस्ट की, जेस्ट में तुम्हारे पास में ये लगभग 13 to 15 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है ना, तो हर एग्जाम के अंदर तुम्हारे पास में इसके अच्छे स्कोरिंग होता है, तुम्हारे पास में अच्छे स्कोर बनता है मैथमेटिकल फिजिक्स से। इसके अलावा TFR की बात करूं, TFR में भी अच्छे नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। BARC की बात करूं, बार के अंदर भी तुम्हारे पास में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना। जब मैं अगर बार की बात करता हूं, ठीक है, तो बार में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से तुम ये मान के चलो लगभग 8 से 10 नंबर के, ना 8 to 10 जो क्वेश्चंस है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस लगभग तुम्हारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देख के पता लग रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, है ना, अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं पहले, है ना। अपन कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ओके, तो लिख लो, सबसे पहले टॉपिक्स के लिए लिख लो कौन कौन से टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो पहला लिखो, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैट्रिसेस, ठीक है ना। दूसरा फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मैट्रिसेस के अंदर तुम्हारे पास में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आगे भी है ना, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इससे पहले अपन फूरियर सीरीज को पढ़ेंगे, है ना, फूरियर सीरीज। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर स्पेशियल फंक्शन, जिसके अंदर बेसल हुआ, लेजेंड्रे हुआ, ठीक है ना, ये सारे फंक्शन देखेंगे अपन। हर्माइट पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसके बाद भी अपन देखेंगे स्पेशल फंक्शन के अलावा और टॉपिक तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। फिर अपन कुछ पार्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, है ना, कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी का देखेंगे। तो जनरली जो अपन ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। यहां से मान के चलो पार्ट C या पार्ट ऐसे मान के चलो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो मिलेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहां से, है ना, 5 और है ना 8.5, ठीक है ना। तुम्हारे पास क्या तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा या 5 का और 3.5 का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन मिलेगा 3.5 नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से
तुम्हारे पास में 2 क्वेश्चन तो इसके अंदर मिलेंगे, मतलब 7+5, ठीक है। तुम्हारे पास 7+5 और कभी कभी तुम्हारे पास नहीं लगभग लगभग 12 मार्क्स का मिलता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन, फूरियर सीरीज से नेट के अंदर क्वेश्चन कम आता है, यहाँ पे फूरियर सीरीज से एक तो तुम्हारे पास में TIFR के अंदर, जेस्ट के अंदर, गेट के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन से मान के चलो एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कितने मार्क्स के हो गए, अगर मैं ये लगा के चलूं 5, 17, 20, 23, 28, 33 और 36, तो लगभग तुम्हारे पास में 35 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक जो है अपन कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं इसके अंदर देखो क्या है, देखो मार्क्स कैसे लेते हैं ना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी, मैट्रिसेस अच्छे से कर जाओ, कंफर्म आएंगे तुम्हारे मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर जाओ, लाप्लास, फूरियर अच्छे से कर जाओ। कॉम्प्लेक्स के अंदर 12 नंबर है तो तुम्हारे 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे पास में यहाँ से, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन से हो जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस से हो जाएगा। कहने का मतलब देखो 10, 13, 20, 23, 25 मार्क्स के आसपास तुम्हारे नंबर आ ही जाएंगे, कहीं छूटेंगे नहीं 25 मार्क्स के, तो ठीक है ना। तो तुम अगर अच्छे से पढ़ लोगे इतने नंबर तुम्हारे यहां से बन जाएंगे। टॉपिक ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक वेक्टर एनालिसिस और भैया ना, वेक्टर, उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, इसको अपन EMT में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां से भी तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो अपन इसको कहां पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो ये अपना जनरली सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। और ये तरीका भी यही रहेगा, पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, फिर लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, स्पेशल फंक्शन, ये, ठीक है ना। ये अपन EMT के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस रहेगा। अब बात आती है बुक्स की, पर ये नोट कर लो एक बार, इसको नोट करना है। चलो अब बात करते हैं बुक्स की, ठीक है ना। कौन कौन सी बुक्स अभी नहीं पढ़नी है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें आगे इसके अंदर कैरियर बनाना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। मान लो तुम्हें कुछ कोचिंग वोचिंग खोलनी है अपनी, है ना, अपना टीचिंग अपनी इंस्टीट्यूट चलाना है, ये सब करना है, तो तुम्हारे पास अगर फिजिक्स में वास्तव में तुम्हें इंटरेस्ट है तो हर एक सब्जेक्ट की कम से कम एक ना एक तो बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो जनरली इसके अंदर जो बुक्स सजेस्ट करना है तुम्हें, एक तो आती है बोआस की, ठीक है ना। बोआस की बुक आती है भाई तुम्हारे पास में, बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है। बोआस की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। सेकंड एक है तुम्हारे पास में अर्फकेन एंड वेबर की, अर्फकेन एंड वेबर की बुक आती है, ठीक है ना। और एक है तुम्हारे पास में H.K. दास, H.K. दास, ठीक है। इंजीनियरिंग की बुक आती है H.K. दास की। तो इसमें मैं ये मान के चलो, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। और इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आती है, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो ये तीनों बुक जो है तुम्हारे पास में होनी चाहिए। ये थोड़ी सी टफ पड़ती है, तो ये अगर तुम मेरे पढ़ाने से पहले अगर इस बुक को उठाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अपन एक बार पढ़ लेंगे, नोट्स बन जाएंगे, तुम समझ लोगे, उसके बाद में तुम इस बुक को उठाना, फिर इसको उठाना, फिर बाद में तुम्हें, अगर तुम ये पढ़ने के बाद में इस बुक को उठाओगे तो समझ में आएगी, सीधा तुम ये बुक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो तुम्हारे लिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैट्रिसेस से।
हो गया, चलो हो गया भाई, चलो हेडिंग लिखो, मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस लिखो, इसके अंदर लिखो क्या होता है। देखो तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अपन जो नंबर होता है ना, कोई भी तुम्हारे पास में एलिमेंट्स होते हैं उसको उसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब तुम्हारे पास में ये एक एरे है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। तो लिख लो इसके अंदर, इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। लिखो, इट इज ए स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे और देखो बिल्कुल अपन बेसिक से चलेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट को हो गया होगा कि चलो किसी की 2015 में, 2012 में, 2010 में किसी की एमएससी हुई है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे पास में, कोई बात नहीं, अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखो, इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, एरे ऑफ नंबर, एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। एरे और नंबर फंक्शंस, है ना, नंबर और फंक्शंस। लिख लो एग्जांपल, एग्जांपल लिखो, हमारे पास ऐसे है ए बी सी डी 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ठीक है ना। 1 2 2 इसके अंदर रो है, 2 इसके अंदर कॉलम है। देखो, एबीसीडी आर द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट। देखो, एबीसीडी आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास में कुछ जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, है ना। तुम्हारे पास में ये भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, 1 -2 3 5 7 2, इस तरह की भी हो सकती है। इसका ऑर्डर अभी बताऊंगा ऑर्डर में कैसे निकालते हैं। 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। नोट कर लो, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट लिखो ऑर्डर, लिखो ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। इसमें लिखो, इफ m इज द नंबर ऑफ रोज, लिखो इफ m is number of rows and small n is number of column and small n is number of column, then and small n is number of column, then ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई इसका, m क्रॉस n। रो और कॉलम तो पता है, दिस इज रो, ये रो होती है, ये रो, कॉलम ये इसका कॉलम होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n का ऑर्डर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, लिखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोट करेंगे, देखो AIJ से, ठीक है ना। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, AIJ, ठीक है। लिखो वेयर I इज रो इंडेक्स AIJ, ठीक है। I क्या है, रो इंडेक्स, और J क्या है, कॉलम इंडेक्स। J क्या है तुम्हारे पास में, कॉलम इंडेक्स, ओके। नोट करो इसको,
लिख लो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, लिखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लो A इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, A इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे क्या है, आई जे क्या है तुम्हारे पास में, मान लो तुम्हारे पास में m क्रॉस n का है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n क्या बता रहा है तुम्हारे पास में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में मान लो A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना ना, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो होंगे ना, ये देखो 1 2 3 ऐसे एलिमेंट होंगे तुम्हारे पास, ऐसे एलिमेंट होंगे भाई। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, लिख लो इसके अंदर PDE, इसको बोलते हैं PDE। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या बन गया, ये बन गया भाई तुम्हारे पास। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास एक एलिमेंट यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, UTE, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। और एक तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, ये एक एलिमेंट तुम्हारे पास कहां रहेगा, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। ठीक है, लिख लो यहां पे, लिख लो PDE क्या है, नीचे लिख लो ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, UTE क्या है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। ठीक है, LTE क्या है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। ओके, ये तुम्हारे पास में कोई मैट्रिसेस दे रखा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना तुम हमेशा। ठीक है, लिखो 4, लिखो 4 प्रिंसिपल, 4 PDE है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, I बराबर J होगा, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए I बराबर J होगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, देखो 4 अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या होगा तुम्हारे पास में, I लेस देन J होगा, और 4 लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट I इज ग्रेटर देन J होगा। ठीक है, एग्जांपल मानो तुम्हारे पास A बराबर है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ऐसे है तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे है अभी तुम्हारे पास। तो देखो यहां पे ध्यान से, इसकी बात करूं मैं, इसकी बात करूं, ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं क्या। इसमें देखो अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लिख दूं IJ, ये IJ, तो देखो यहाँ पे I बराबर J है क्या, A11 I बराबर J 11 2 2 3 3 बराबर है, ये लिखा है मैंने। मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ इसकी बात करूं तुम्हारे पास में, तो देखो यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I ग्रेटर देन J हो गया ना नीचे वाले के लिए, यहाँ पे भी I ग्रेटर देन J, यहाँ पे भी, और उसके लिए तुम्हारे पास में I लेस देन J, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट के लिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, नोट कर लो इसको, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें काम में आएगी तुम्हारे पास। ओके, नोट करो। हो गया नोट।
चलो नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर लिखो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का पॉसिबल है, लिखो इसके अंदर इफ मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। देखो इफ मैट्रिक्स ए इज द, ऐसे लिख लो, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and b is matrix of order p into q, ठीक है, p into q, then देखो ab is possible only when n is equal to p, and ba is possible only when ba, ठीक है, only when q is equal to m, ठीक है। ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा तब ये होगा तुम्हारे पास में, नोट कर लो ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लूँ एग्जांपल, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास में कितना है 3 क्रॉस 2 का, एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास में जिसका ऑर्डर है तुम्हारे पास में 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अगर मैं चाहूं ए बी, ठीक है ना, ए बी के लिए क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, देखो ये ध्यान से 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं है इक्वल, नॉट पॉसिबल, देख लो तो यहां से, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, इसका मैं उल्टा कर दूं, अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, नाउ फॉर बी ए, ठीक है, बी ए देखूं मैं यहां पे, तो बी कितना है 3 क्रॉस 3 और ए कितना है 3 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 2, तो चेक करो ये एलिमेंट ये इसके इक्वल है क्या तुम्हारे पास में, सो पॉसिबल, ठीक है। इसके पहले वाले का बाद वाला, दूसरे वाले का पहले वाला इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि पहले वाले का कॉलम, क्योंकि ये रो होता है ये कॉलम होता है, दूसरे वाले का रो, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। नोट करो इसको, अब इसके अंदर लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखो यहां पे, देखो ए मैट्रिक्स विथ सेम नंबर ऑफ रोज, ए मैट्रिक्स with same number of rows and columns is called square matrix, is called
इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, लिखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये तुम्हारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है ना, देखो दैट मीन्स m नंबर ऑफ रोज होता है जनरली, n नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या होने चाहिए तुम्हारे पास में, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों तुम्हारे पास में इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिख लो 1 2 3 4। ठीक है, दो रो हैं, दो ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो रो मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं ना, लिखो इफ ए मैट्रिक्स हैज 1 रो एंड n कॉलम, लिखो इफ ए मैट्रिक्स हैज 1 रो एंड n कॉलम, एंड n कॉलम, n कॉलम का मतलब कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू ना, इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ओके, नोट करो। रो मैट्रिक्स लिखो, इसका ऑर्डर होगा तुम्हारे पास में, ऑर्डर क्या होगा भाई इसका, 1 क्रॉस n का ऑर्डर हो जाएगा ना, 1 क्रॉस n का। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 0 3 ये सब। ठीक है, तो ये 1 क्रॉस 4 का हो गया, तो एक ही रो है, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया ना, तो ये तुम्हारे पास में रो मैट्रिक्स। थर्ड लिखो कॉलम मैट्रिक्स, लिखो इसके अंदर इफ ए मैट्रिक्स हैज 1 कॉलम, इफ ए मैट्रिक्स हैज 1 column and m rows called column matrix, column matrix। ठीक है, ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारे पास में m क्रॉस 1 का ऑर्डर, ऑर्डर इज m क्रॉस 1। ठीक है, एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, जैसे तुम्हारे पास 0 1 2 3 ये कोई मैट्रिक्स है, तो देखो इसका 1 2 3 4 तो इसका रो हो गया, एक इसका कॉलम हो गया। ठीक है, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, नोट करो इसको। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, लिखो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज कॉल्ड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं UTM, upper triangular matrix is called UTM if below the principal diagonal element all elements are 0, if its element below the principal diagonal element is 0 is called the, क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा तुम्हारे पास, क्या कहलाएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 0 2
4 0 0 5। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। कैसे है देखो यहाँ पे, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसके नीचे वाले बिलो बिलो दिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। सो दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हो तुम्हारे पास में, ए आई जे बराबर जीरो हो, आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। देखो तुम्हारे पास में यहां पे कितना होगा, A21, ये A31, ये A32, इन सब में आई की वैल्यू जे से ज्यादा है क्या तुम्हारे पास में? ए आई जी से कंपेयर करवाएंगे तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स होती है, ऐसी अगर कोई मैट्रिक्स होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अपन लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको, नोट करो इसको पहले। सारी चीजें पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाद में मैं जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, आइगन वैल्यू ऑफ द डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो तुम्हें वहां पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। चलो हो गया होगा, चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो 5th नंबर के ना, लोअर LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n cross n is called LTM, is called LTM if its element, if its element above the प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज जीरो, इज जीरो। इससे अबो जो डायगोनल, इससे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से जो अबो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? जीरो। कहने का मतलब देखो, दैट मीन्स आई जे जीरो होना चाहिए जहां आई ग्रेटर देन जे होगा, ओके। आई सॉरी आई 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 लेस देन जे होगा, है ना, आई लेस देन जे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ए तुम्हारे पास मान लो ये है 1 0 0 2 5 0 5 2 3, ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो इसके जो अपर वाले जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल के वो सारे क्या है? जीरो है। दैट्स व्हाई दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नोट करो इसको। अब नेक्स्ट लिखो डायगोनल मैट्रिक्स, सिक्स नंबर के लिखो, डायगोनल मैट्रिक्स लिखो इसके अंदर, लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n लिख लो, n क्रॉस n, इन विच बोथ, लिखो इन विच both UTE and upper triangular element and LTE lower triangular element is zero is called diagonal matrix,
डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई यहां पे मैं। ए बराबर तुम्हारे पास में मान लो 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, 2x2 4x4 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास ये है 5 0 0 0 2 0 0 0 -1। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी चाहे अपर वाले हो चाहे लोअर वाले हो सारे क्या है तुम्हारे पास में 0 है। लिख लो, इसमें लिख लेना एंड डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, और सारे 0 होने चाहिए, डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अभी तो बहुत सारी मैट्रिक्सेस है ना, बहुत सारी पढ़ेंगे अपन। चलो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो भाई स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स, 7th नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। लिखो इसके अंदर, लिखो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, इन ए diagonal matrix if all the elements of if all the diagonal elements of matrix is equal and equal to scalar quantity, say lambda या b, say b is called scalar matrix, is called scalar matrix। ठीक है, that means तुम्हारे पास में क्या हो, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास में लिख लो, देखो ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0, क्या होनी चाहिए, वो डायगोनल तो होनी चाहिए, साथ में ए आई जे, है ना, साथ में क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में ए आई जे इज सेम, ए आई जे इज सेम व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ये तुम्हारे पास डेफिनेशन होगी। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं, कोई मैट्रिक्स है, मान लो दिस इज B0 0 0 B0 0 0 B, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा, डायगोनल के अंदर तो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, वो कुछ भी 1 1 1 भी 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकते हैं तुम्हारे पास में, बाकी सारे 0 रहेंगे, ये सेम रहेंगे। ठीक है, तीसरी आती है अपने पास में, मतलब नेक्स्ट आती है अपने पास में स्केलर के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं इस बी की जगह सबकी जगह 1 1 1 कर देता हूं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, लिखो a matrix with each diagonal element
देखो ए मैट्रिक्स, ऐसे लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल होनी चाहिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स विद ईच diagonal element is equal to 1 is called as identity matrix, is called as identity matrix। ठीक है, is called as identity matrix। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स ए आई जे बराबर 0 जब आई नॉट इक्वल टू जी हो, और ए आई जे बराबर 1 जब आई बराबर जे हो। ये होगी डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल करूं तो मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं I3, इसको मैं लिख रहा हूं I3। I3 का मतलब वो 3x3 की होगी और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। I2 लिखूंगा तो 2x2 की होगी, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। करो इसको, नोट करो। हो गया, नेक्स्ट लिखो पीरियोडिक मैट्रिक्स, 9 नंबर की लिखो। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें लिखो सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए, वी हैव a matrix A and satisfy the following condition। and satisfy the following condition। a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाए तुम्हारे पास में, a आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो where a is the periodic matrix, लिखो where a is periodic matrix with period k, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स मान लो a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, a स्क्वायर किया, a क्यूब किया, a 4 करने के बाद में तुम्हारे पास में वापस 1 2 3 4 बन गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो A4 यानी कि उसको क्या लिखेंगे, a की पावर 3 प्लस 1, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल लिखू, मान लो एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है a इज इक्वल टू 0 -1 1 0, मान लो 2x2 की है। इसको जब तुम a स्क्वायर करोगे, a क्यूब करोगे, तो जब a5 करोगे तो तुम्हारे पास में वापस कितनी आ जाएगी, ये 0 -1 1 0 आ जाएगी। कहने का मतलब किसके बराबर आ गया, ये a के बराबर। a5 इज इक्वल टू a, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 4 क्या हो गया इसका, पीरियड। 4 इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। नोट कर लो।
नेक्स्ट लिखो टेंथ लिखो, टेंथ लिखो भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। कहीं पढ़ा है आइडेम्पोटेंट? नाम तो सुना हुआ है, कहां? क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में कहां पे? ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स में कौन सा ऑपरेटर? प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। पी बराबर लिखा था मैंने एच प्लस आई, एच पी प्रोजेक्शन ऑपरेटर जब होगा जब वो तो हर्मिशियन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, आइडेम्पोटेंट को। लिखो लिखो, इफ डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा तुम्हारे पास में है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए इज, देखो देन ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, यहां पे मैं इसको ए की पावर 1+1 कर सकता हूं, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? पीरियड हो जाएगा क्या? तो लिख लो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। लिखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैं ए की पावर 1+1 कर सकता हूं ना, ऑफ पीरियड 1, ठीक है। नोट करो इसको। सारे काम में आएंगे जब अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, जब आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज लिखूंगा तो ये ट्रिक, एज ए ट्रिक ये काम में आएंगे, ठीक है ना। एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, ए मैट्रिक्स ए is said to be singular matrix if its determinant become 0, ठीक है। That means अगर तुम्हारे पास में ऐसा कुछ मिलता है, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपन 0 दिखा दे, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वहां पे अपन पढ़ेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के अंदर कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। लिख लिया? नेक्स्ट चीज नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो। देखो, नोट करके लिखो, यहां से अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से नोट करके लिखेंगे। लिखो, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई? दैट मीन्स क्या तो a बराबर 0 और क्या a-1 बराबर 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू i। ये होगा तुम्हारे पास, ये दो केसेस बनेंगे, ये दो केसेस बनेंगे भाई तुम्हारे पास में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? क्या तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो लिख लो, सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is either a singular matrix
और either a singular matrix or a non-singular identity matrix। ठीक है, नोट कर लो ये। आजकल क्या है, क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टीज में भी पूछने लगे हैं ना, कि फिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ऐसे तुम्हारे पास में नोट ये जो ऑप्शन है तुम्हारे पास दे सकते हैं ना, कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर बराबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, बोल देगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, ये बोल देगा, ये बोल देगा, ऐसे कुछ एक गलत ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, ऐसे तुमसे पूछ सकते हैं। ओके, नोट करो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नील पॉइंट मैट्रिक्स। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नील पॉइंट मैट्रिक्स। नील पॉइंट मैट्रिक्स लिखो, इसके अंदर लिखो, इफ a to the power p is equal to 0, a to the power p is equal to 0, ठीक है, then a is nil point matrix of order p, then a is nil point matrix of order p, of order p। ठीक है, इसमें भी एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, दिस ऑर्डर इज नॉट सेम एज द, देखो दिस ऑर्डर इज नॉट सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कभी भी ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम नहीं आएगा। लिख लो इसके अंदर, जैसे इफ लिखो, इफ एग्जांपल के तौर पे लिख लो, इफ a इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 है और a बराबर तुम्हारे पास में क्या आ गया, सॉरी a की पावर p बराबर 0 है, देन p इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसके इक्वल नहीं आएगा कभी भी, है ना, ये तो लिख रखा है मैंने, नोट करके लिख लो ये। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो 30 लिखो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसमें लिखो, लिखो इफ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन, satisfy the condition, if a matrix satisfy the condition, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और करके लिखो, और करके लिखो, a इंटू ए इज इक्वल टू आई है, दोनों तरफ a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, a इनवर्स इंटू आई। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स क्या बनता है तुम्हारे पास में, i बन जाता है क्या, a इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा, और i इंटू ए किसका हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होगी। सो और करके लिख लेना, a इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये दोनों कंडीशन क्या होती है तुम्हारे पास में, क्या तो ये या फिर ये, क्या बताएगी तुम्हारे पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को बताएगी, है ना, ये दोनों कंडीशन क्या तो ये या फिर ये, दोनों क्या बताएगी तुम्हारे पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को। ठीक है, दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नोट कर लो इसको। अभी अपन इसकी और भी मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल यूनिटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ये पढ़ेंगे, लेकिन ये तब पढ़ेंगे जब पहले अपन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। जब तक वो प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएगी तब तक अपन उन मैट्रिक्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये नोट करो जल्दी से। हो गया, चले आगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। जिसका ध्यान नहीं है, मैट्रिक्स पहले पढ़ा तो सबका हुआ है, लेकिन अभी किसी को ध्यान नहीं है तो वो भी आराम से पढ़ सकता है ना। चलो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी लिखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इसके अंदर, लिखो इट इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इट इज द sum of the principal diagonal elements, principal diagonal elements, ठीक है। sum of the principal diagonal elements, तो लिख लो इसके अंदर, लिखो so trace of a is equal to a11 a12 sorry a22 a33, ये तुम्हारे पास चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। और करके लिख लो, और करके लिखो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ए आई जे, वेयर आई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में जी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे तुम्हारे पास ए बराबर है 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0, ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है, लिखो ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये होते हैं तुम्हारे पास में, इनका सम, सबका सम 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0 कितना हो जाएगा 2। इसका ट्रेस कितना आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर प्रॉपर्टीज, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी लिखो, इफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू पी, लिखो इफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू पी, देन ट्रेस ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। अगर मैं उस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस लेता हूं, तो पहले जो ट्रेस आया था उस कांस्टेंट को उससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास में वो आ जाएगा, ओके। सेकंड है तुम्हारे पास में, ट्रेस ऑफ 4 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, है ना। इसका ट्रेस ले लो, चाहे इसका ट्रेस ले लो,
चाहे इसका ट्रेस ले लो, चाहे किसी का भी ट्रेस ले लो, तुम्हारे पास में क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। नेक्स्ट लिखो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रेस की। नेक्स्ट नोट करके लिखो, मैं जो नोट करके लिखवाता हूं वो ये मान के चलो तुम्हारे पास में इंपोर्टेंट होता है ना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखो इसके अंदर इफ अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास में क्यू आ रहा है ना, क्यू, देन अगर मैं इस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद उसका क्या लूं मैं, उसके बाद उसका क्या लूं डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में सी की पावर एन इंटू क्यू, सी की पावर एन इंटू क्यू। ठीक है, एन क्या है देखो, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नोट कर लो इसको, नोट करो। हो गया, चले आगे। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो भाई इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो लिखो इंटरचेंजिंग दी रो एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग दी रो एंड कॉलम्स, है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखो, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तुम्हारे पास में 1 -2 3 7। ठीक है, देन ए की पावर ट्रांसपोज, है ना, ए का ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 1 -2 कहां जाएगा, और ये रो कॉलम में वापस 3 7। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। पहली प्रॉपर्टी लिखो, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तुम्हारे पास में ए के बराबर आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, थर्ड लिखो इसके अंदर। तीसरा लिखो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जो भी तुम्हारे पास में आयोटा टर्म आएगी उसको माइनस आयोटा में चेंज कर देना। ठीक है ना, तो लिखो इसके अंदर लिखो द मैट्रिक्स whose elements are the matrix whose elements are complex conjugate of the
कॉम्प्लेक्स conjugate of the corresponding complex conjugate of the corresponding elements of a matrix A. Elements of a matrix A. Of a matrix A is called conjugate of a matrix. Is called conjugate of a matrix A. Conjugate of a matrix A. And it can be denoted by, देखो, and it can be denoted by A स्टार. ठीक है ना, इसको A स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नोट करो इसको. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल लिख लो. A इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 आएटा 3 आएटा 1 माइनस 6 आएटा. ठीक है, मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 आएटा की जगह माइनस आएटा माइनस 3 आएटा 1 प्लस 6 आएटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा. ठीक है, आसान आसान चीजें हैं, नोट करो जल्दी से. प्रॉपर्टीज लिख लो. इसकी प्रॉपर्टीज लिखो. पहली, ए स्टार का स्टार किसके बराबर आएगा, ए के बराबर. दूसरी, ए स्टार ए बी का स्टार तुम्हारे पास में बी स्टार ए स्टार के बराबर. ठीक है, ये लिख लो जल्दी से. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट लिखो फोर्थ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे पास में लिख लो. लिख लो, रिप्रेजेंटेड बाय डेगर से, है ना, ये डेगर है तुम्हारे पास में. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो, ए का डेगर इज इक्वल टू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. ठीक है, ध्यान रखना है तुम्हें. नोट करो इसको. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, सेम ही होगी. पहली तो प्रॉपर्टी ए डेगर का डेगर इज इक्वल टू ए के बराबर. दूसरी प्रॉपर्टी ए बी का डेगर बी डेगर ए डेगर. ठीक है ना, नोट कर लो इसको. और नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिख लो, है ना. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में, वही लिख लो. ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आएटा 3 आएटा 1 माइनस 6 आएटा. तुम्हें क्या करना है, ए डेगर लेना है. तो क्या करूं मैं, ए स्टार का ट्रांसपोज ए स्टार कर दो पहले. 1 माइनस 2 आएटा माइनस 3 आएटा 1 प्लस 6 आएटा. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज कर दो. ये लो, दिस इज द आंसर. ओके, चाहे ट्रांसपोज पहले लगा तो स्टार बाद में कर दो तो भी वही आंसर आएगा. ठीक है ना, मैंने यहां पे बता रखा है ऑलरेडी. नोट करो इसको. हो गया, चले आगे.
चलो आगे चलते हैं भैया ना। अब देखो इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास में, नेक्स्ट और मैट्रिक्स पढ़ते हैं अब, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी बताई मैंने कि ये तुम्हारे काम में आएंगी, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास में मैट्रिक्स लिखो, अपन टाइप्स पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के। लिखो इसके अंदर टाइप्स अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के, तो इसके अंदर लिखो नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखो इफ मैट्रिक्स ए satisfy the condition as a की पावर t इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज अगर a के बराबर आता है, ठीक है ना, और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, है ना। रो मतलब कॉलम, रो को कॉलम भी तो चेंज कर रहे हैं अपन। देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लिख लो इसको। एक चीज नोट करके लिखो भाई, इसके अंदर नोट करके लिखो, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स लिखो, नंबर ऑफ independent elements for a n cross n symmetric matrix, for a n cross n symmetric matrix is equal to n into n plus 1 by 2, ठीक है, n into n plus 1 by 2। ओके, एन क्या है वहां, देखो एन क्या है तुम्हारे पास में, ऑर्डर। एन तुम्हारे पास में क्या होगा, ऑर्डर, ठीक है। सिमेट्रिक एलिमेंट के लिए क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट लिखो एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो भाई एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लिख लो इसके अंदर इफ ए की पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। इसमें नोट करके लिख लो, लिख लो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ठीक है। कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ठीक है। n क्या होता है तुम्हारे पास में, ऑर्डर होता है, ठीक है। ध्यान रखना है तुम्हारे पास में, ये पूछा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास पूछा है ना, ये गेट और पार्क में पूछा हुआ है, ठीक है ना। नोट कर लो उसको। हो गया भाई। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, लिखो हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लिखो इसके अंदर लिखो इफ, पढ़ लिया तुमने ऑपरेटर, यहां वहां ऑपरेटर होता है, यहां पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगी, और ए जे आई का स्टार इज इक्वल टू ए आई जे। देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज होता है,
तो AIG का ट्रांसपोज तो AGI कर दिया, फिर इसका मैंने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये डेगर के बराबर ही है तुम्हारे, है ना। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखो इसके अंदर, नोट करके लिख लो, नोट करके, पहला नोट लिखो, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। लिखो, द प्रिंसिपल diagonal element of Hermitian matrix is always real। ठीक है, सेकंड नोट करके लिखो, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट फॉर द मोस्ट जनरल, लिखो, द मिनिमम नंबर ऑफ real element for the most general of n cross n matrix, general of n cross n Hermitian matrix is equal to n, is equal to n। ठीक है, ये दोनों नोट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो डायगोनल एलिमेंट्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो ऑलवेज रियल होंगे, है ना। कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है तुम ये देख के बता सकते हो। उस मैट्रिक्स के अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे रियल हैं तो हर्मिशियन हो सकती है, अगर नहीं है तो फिर वो होगी नहीं, ठीक है ना। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट कितने होंगे तुम्हारे पास में, n होंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास मान लो 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 की है, ये वाले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो रियल होंगे, बाकी सारे मान लो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएं, ये तो रियल रहेंगे। कहने का मतलब मान लो 3 क्रॉस 3 के तो 1 2 3 तीन एलिमेंट तो रियल होंगे, तो मिनिमम तुम्हारे पास में 3 तो होंगे ही, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो ये। हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट लिखो, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। है ना, यहां लिख देता हूं मैं, लिखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू हर्मिशियन या फिर एंटी हर्मिशियन। लिखो इसके अंदर इफ, लिखो इफ ए का डेगर इज इक्वल टू -a और ए जे आई का स्टार इज इक्वल टू -aij, ऐसा अगर आपको मिलता है देन दैट इज एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके अंदर भी नोट करके लिखो भाई, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। पहला नोट लिखो, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स is always is either जीरो और प्योर इमेजनरी, और प्योर इमेजनरी, ठीक है। सेकंड लिखो इसके अंदर, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, ठीक है। थर्ड लिखो, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। लिखो, द आइगन वैल्यू ऑफ
Hermitian matrix is always real and eigenvalue of anti-Hermitian matrix is always is either 0 और प्योर इमेजिनरी, ठीक है। वैसे अपन जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, है ना, तभी अपन वहां पे ये लिखेंगे ये चीज, है ना। नेक्स्ट लिखो द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू हर्मिशियन, लिखो द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर is always skew Hermitian, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, LX LY, ये तुम्हारे पास में दोनों हर्मिशियन होते हैं, आयटा H क्रॉस LZ क्या होता है तुम्हारे पास हर्मिशियन, लेकिन आयटा की वजह से क्या हो जाएगा माइनस आयटा, ठीक है ना, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा तुम्हारे पास में। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं मैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये वाला और ये वाला तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट करो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ एबीसी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2013 में पूछा है ना, होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इफ एबीसी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, इफ ए बी एंड सी आर Hermitian operator, which of the following is wrong? Which of the following is wrong? Which of the following is wrong? ठीक है, ऑप्शन ए है तुम्हारे पास में C इज इक्वल टू ए बी, C इज इक्वल टू ए कॉम्यूटेशन बी, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास C इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ऑप्शन सी है आपके पास C इज इक्वल टू ए बी ए, एंड डी ऑप्शन है C इज इक्वल टू ए प्लस बी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, होमवर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी एन क्रॉस एन, देखो इफ ए एंड बी एन क्रॉस एन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस square symmetric matrices, then AB will be symmetric in nature, then AB will be symmetric in nature, if ऑप्शन ए है आपके पास, A and B both are triangular, A and B ट्राइंगुलर। ऑप्शन बी है आपके पास में, A and B both are नॉन सिंगुलर, both are। ऑप्शन सी है आपके पास, A and B both are commute, A and B both are commute, एंड ऑप्शन डी है A and B both are एंटी commute, A and B both are एंटी commute। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास इसके अंदर दो मैट्रिक्स और बच रही है, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा कोफैक्टर क्या होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद में अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे आएंगे। ये मान के चलो कि तुम्हारे पास जो मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है वो 3 लेक्चर में खत्म होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें अपन सब कुछ पढ़ लेंगे। कोई मैट्रिक्स ए है तो log ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ए है तो एक्सपोनेंशियल ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ए दे रखा है तो साइन ए कैसे निकालेंगे, कोस ए कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेस्ट में भी और नेट के अंदर भी और टीफर के अंदर भी, ठीक है ना। तो आज अपन ने मैक्सिमम मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं होता, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सिमेट्रिक, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीजें पढ़ी आज अपन ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन धीरे धीरे इसका जो एडवांस पार्ट है, ये बिल्कुल बेसिक था, किसने अगर कुछ भी याद भी नहीं है तो ये पढ़ो आराम से चीजों को। आज तुम्हारे लिए ज्यादा होमवर्क नहीं है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट के क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तुम्हें क्यों नहीं दिया होमवर्क ज्यादा, कि तुम इन क्वेश्चंस को, इन जो टॉपिक्स है सारे मैट्रिक्स के टाइप्स को याद रख लो, प्रॉपर्टीज को याद रख लो, ठीक है ना। कोशिश करेंगे अपन कि सारे जो है यहाँ पे टोटल नंबर जो तुम्हारे पास में 35 नंबर है, 35 में से 20 से 25 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो देन मैसेज मी, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।